सबसे पहले बड़ी खबर है, मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक। केंद्र अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आज आपको एक ख़बर ऐसी सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर शायद आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और दीगर जो मदारिस मुखालिफ राज्य सरकारें हैं उन सभी के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। पानी किस तरह से फेर दिया दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर चाहे असम सरकार हो, त्रिपुरा और दीगर जगह पर जहां पर उत्तर प्रदेश समेत जो सरकारी मदारिस हैं और गैर सरकारी मदारिस हैं, लगातार उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही थी उनको नाकाम बना दिया है। और उच्च स्तरीय जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उन्होंने जो है तमाम तर मदारिस मुखालिफ लोगों के अरमानों पर, मदारिस मुखालिफ सरकारों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। और तमाम तर जो हुक्मनामे और एनसीपीसीआर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अतफाल यानी कि जो उनकी तरफ से जारी की गई थी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनकी तरफ से जो पटिशन दायर की गई थी कि मदरसे में बच्चों का इस्तेसाल किया जाता है वगैरह वगैरह, तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको ये खबर हम थोड़ा सा पढ़कर सुना देते हैं कि धार्मिक मदरसों के विरुद्ध एनसीपीसीआर की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। आपको इसमें बता दें कि इसमें क्या कुछ कहा गया है, वो हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यानी एनसीपीसीआर द्वारा मदरसों की मान्यता रद्द करने और स्वतंत्र मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस रोक लगाने के जो फैसला है, इसकी दोनों जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी, दोनों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और बहुत सारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। मौलाना मदनी ने इस पर जो लिखा है कि मौलाना महमूद मदनी ने इस फैसले को ठंडी हवा का झोंका बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष अभी लंबा है। मौलाना मदनी ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन इसके ताल्लुक से लिखा है कि प्रियांक कानून गो के हालिया बयानों और कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों से आंखें मूंद ली हैं। वो एक और इस्लामी पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताते हैं जिससे कुछ लोग अपने विचार से ही सही मानते होंगे, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। इस विषय पर अगर बैठकर संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका रवैया आक्रामक और एक तरफा प्रतीत होता है। ये तमाम चीज़ें मौलाना महमूद मदनी ने कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो मेन खबर है वो ये है कि जिस तरह से एनसीपीसीआर के द्वारा मदरसों में बच्चों के हैरेसमेंट को लेकर, बच्चों से खिदमत लेना, बच्चों से चंदा कराना, इस तरह की चीज़ों को जो बेबुनियाद आधार बनाया गया था, उन तमाम तक चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बनाया गया था उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और किसी भी तरह के मदरसों को बंद करने की अनुमति नहीं दी है और कहा है कि जब तक हमारा फैसला इस मामले में नहीं आ जाता है ये अंतरिम रोक है। सबसे पहले बड़ी खबर है, मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक। केंद्र और राज्यों की परिणामी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले आपको ये बताएं कि एनसीपीसीआर ने मदरसों की पढ़ाई को लेकर कई सवाल उठाए पिछले दिनों और इसके बाद एनसीपीसीआर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर मदरसों का फंड न देने की सिफारिश भी की थी। और ऐसे में एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए एनसीपीसीआरसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि एनसीपीसीआरसी ने देश भर के कई राज्यों में जो मदरसे को बंद करने की जो सिफारिश की थी, उस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि वो सिफारिश पर आगे किसी भी तरह की कार्रवाई ना करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको याद होगा कि इसी सिफारिश पर यूपी सरकार ने यूपी में मदरसा एक्ट को लेकर कार्रवाई की थी। उसके बाद हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आया था और हाईकोर्ट ने मदरसा को जो है एक तरह से असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन उस पर पिछले जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट
ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट को जमीयत उलेमा हिंद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो एनसीपीसीआरसी ने जो सिफारिश की है उसमें यूपी और त्रिपुरा राज्य को ये सिफारिश भेजी थी, लेकिन पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए, यानी कि सभी राज्यों सरकारों को ये कहा जाना चाहिए कि सिफारिश को लागू ना करे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वो एनसीपीसीआरसी के सिफारिश को लागू नहीं करेंगे। जब तक उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है तब तक मदरसों को बंद करने की जो सिफारिश एनसीपीसीआरसी ने की है उस पर किसी भी तरह की जो कार्रवाई है ना ही केंद्र सरकार करेगी और ना ही राज्य सरकार करेगी। तो निश्चित तौर पर एनसीपीसीआरसी के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए भी एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या सिफारिश है एनसीपीसीआरसी का, क्या उसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं। तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यही तक था कि धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों में दबाव डाला जाता है। इसी के ताल्लुक से जो पूर्व मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है, जरा ये सुनिए आप। एनसीपीसीआर लगातार मदरसों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है। जब उसको मौका मिलता है कोई न कोई मदरसों पे आरोप लगाना, मदरसों को तंग नजरी से देखना, मदरसों को जाके नजदीक से न देख पाने के कारण मदरसों के बारे में गलत धारणा रखना, मदरसे किस तरह से काम कर रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं, ऐसे पंक्ति में खड़े ऐसे बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं जिन्हें एजुकेशन अभी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मदरसों के अंदर बात बात में मुसलमान हिंदू करना, हिंदू बच्चों को वहां से निकाल कहीं और प्रवेश दिलाया जाए, इस तरह की बातें करने का आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और एनसीपीसीआर के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मदरसों को तंग नजरी से देखना अच्छे संकेत नहीं है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत स्कूलों में पढ़ते हैं जो मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के होते हैं, हिंदू समाज के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुंचा। ऐसे में इस तरह का नजरिया रखना और अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षा के केंद्र में हिंदू मुसलमान करना ये कहीं से उचित नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया जिसमें साफ तौर पर जो पूर्व मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने भी साफ तौर पर एनसीपीसीआर पर टारगेट किया है और उनके तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उन पर निशाना साधा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो मदरसों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है तमाम तर चीज़ों की इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब आपको इसकी मोटी सी खबर बता देते हैं दोस्तों। मदरसों में से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एक तो जो भी सरकारी मदरसे हैं उनको बंद करने पर रोक लगा दी। जो इस तरह के सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार, त्रिपुरा में और असम दीगर जगह पर ये लगातार ये साजिशें की जा रही थी कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, राइट टू एजुकेशन के तहत उनके स्कूलों में डाल दिए जाए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था, गैर मुस्लिम छात्र जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको जो है वहाँ पर उनको हटाया जाए और उनको इमीडिएटली जो है यानी फौरी तौर पर उनको स्कूलों में डाला जाए। उसके ताल्लुक से भी जो है तो योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है और इसका तकरीबन 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। इसमें कहा गया था कि मदरसे में बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती, ऐसे में उन्हें सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। आपको इसमें बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जो अहम बात है वो ये है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, किसी भी तरह की मदरसों के ताल्लुक से कोई जाँच, किसी की तरह की कोई छेड़छाड़ और किसी भी तरह बच्चों को इधर से उधर करना नहीं होगा, किसी बच्चे को स्कूल में नहीं डाला जाएगा। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।